तक नहीं आ रही, उसके कानों तक कैसे पहुंचेगी बताइए। अगर ये आवाज आपकी मेरे कानों तक आ गई तो यकीन मानना उसके कानों तक अपने आप पहुंच जाएगी। एक बार सारे जोरदार जयकार लगाना, बोलो खाटू नरेश की। क्या बात है, आवाज आई जरूर, लेकिन यहाँ के भक्तों की आई, आप लोग की नहीं आई। एक बार फिर से जयकार लगाना, बोलो खाटू नरेश की। अब ज्यादा तारीफ कर दी क्या आपके, अब इधर के भक्तों की आई, आप लोग की आवाज नहीं आई। अच्छा मुझे ये बताइए सबसे पहली बात, ये जो मेरा बाबा बैठा है किस किस को प्यारा लग रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है, किस किस को अच्छा लग रहा है? देखिए इतने हाथ उठाएंगे तो इतना अच्छा लग रहा है, और इतने हाथ उठाएंगे तो पूरा अच्छा लग रहा है। एक बार सारे सीधे हाथ उठाइए, जिनको एक हाथ दिया है वो एक उठाइए, जिनको 1.5 दिया है वो 1.5 उठाइए, और जिनको दोनों हाथ बाबा ने सही सलामत दिए एक बार दोनों हाथ उठा के बाबा को दिखाइए, और एक ऐसी इतनी सच्ची जयकार लगाइएगा, ये जयकार आपकी खाटू धाम तक पहुंचनी चाहिए। लगाइएगा जयकार, बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की, बोलिए लखदातार की, बोलिए 3 बाण धारी की, बोलिए लीले के असवार की, बोलिए सच्चे दरबारी की। और सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी श्याम प्रेमी बैठे हैं उन सभी को बेटू चंचल की ओर से प्यार भरा जय श्री श्याम। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और कुछ भी गाने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले एक बात बोलूंगी, अगर आप सभी को अच्छी लग जाए तो यहाँ जितने भी संगीत कलाकार बैठे हैं उनके लिए जोरदार ताली जरूर बजाइएगा। पहले बात सुनिए, चलिए शुरू। मैं बेटी हूँ इस बाबा की, मैं बेटी हूँ इस कान्हा की, ये ऐलान मैं करती हूँ, और दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से करती हूँ। और भक्तों यही तालीम मिली है मुझे मेरे पिता से, भक्तों यही तालीम मिली है मुझे मेरे गुरु से, कि भजन सुनाने से पहले स्वरों की देवी माँ सरस्वती एवं आए, और सभी बैठे संगीत कलाकारों को मैं झुककर प्रणाम करती हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लाली दे लाली लसे अरुधरि लाल लगून बज दे दानोदरन जय 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 कपिसूर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए खाटू नरेश की। इसी को दरबारी बना दीजिए, इसी स्केल से दरबारी बना। आइए मुझे ये बताइए
यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ऐसे कितने प्रेमी हैं जो खाटू धाम गए हैं? हाथ नीचे कीजिए, वो हाथ उठाइए जो नहीं गए हैं, हाथ नीचे कीजिए। अच्छा, कितने जाना चाहेंगे? अब जरा वो हाथ उठाइए। बाबा, अरे ओ बाबा, देख लीजिए आपके दरबार पे जिसने भी हाथ उठाया है ना, मुझे पूरा विश्वास है आप उसको 1 साल के अंदर अपने दरबार पे जरूर बुलाएंगे। बस भक्ति उसकी सच्ची होनी चाहिए। एक बार उसको हाथ उठा के दिखाइए और एक बार जोरदार जयकार लगाना। बोलो खाटू नरेश की, बोलो हारे के सहारे की। आइए तो जानते हैं कि कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा। इतनी देर से हम लोग कहते हैं ना कि हारे का सहारा बाबा श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम। अब इसको क्यों कहते हैं हारे का सहारा? क्यों हम लोग इसको श्याम नाम से पुकारते हैं? क्यों कहते हैं कि ये हारे का सहारा है? आइए जानिएगा कि कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा। आइए, और मेरी सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर विनती, ये बाबा की सिर्फ 10-15 मिनट की कथा है और इस कथा में आपको इतना आनंद आएगा कि पूछिए मत। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस कथा में कोई बात मत करना प्लीज। इस कथा में ना कोई बात करेगा, सिर्फ आपको आनंद लेना है। आइए सुनिए कि कौन है ये खाटू वाला। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये हारे का सहारा? क्यों रोज आप और हम उस तोरण द्वार के बाहर खड़े होकर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई है जो हमारी बाह पकड़कर हमें जीवन नैया में चला रहा है? क्यों है? जो भी इस कथा को पहली बार सुनने जा रहे हैं उन सभी प्रेमियों से बेटू चंचल की हाथ जोड़कर विनती, सच्ची श्रद्धा से बैठना। मेरे बाबा के दरबार से कोई भी भक्त खाली नहीं जाएगा, लेकिन एक बार सारे इजाजत के रूप में गा देना। क्या हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे, हरे का तू है सहारा सबरे। जो प्रेमी, ले थोड़ी कम कीजिए, जो प्रेमी इस कथा को सुन रहे हैं एक बार जरा मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दीजिए। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं एक बार मुझे हाथ उठा के इजाजत दे दीजिए, ताली बजा के। हरे का तू है सहारा सबरे, भैया इधर ध्यान दीजिए। हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे, हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है नहीं और सहा जाए हम बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहा जाए। कौन है? और ले कम कीजिए। कौन है? कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये हारे का सहारा? महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है? कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम
सोचता है ना, और इंजीनियर का इंजीनियर क्षत्रिय परिवार से थे। माता मौरवी के लाल है, बोलो मौरवी नंदन की जय हो, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो लाल की। अब जैसे हम गाए वैसे बजाइएगा। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल। दोनों हाथ उठा के मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो। माँ से कहने लगे, माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा जाओ, माँ दुर्गा की तपस्या करो, और जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी, दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे हाथ, भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त हुए जिससे तीनों लोग जी सकते थे। माँ से कहने लगे, माँ अब शक्ति आ गई। माँ से कहने लगे, माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझको 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको है पुकारा सामने, हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुमको है पुकारा सामने। पहला वचन हारे का सहारा, पहला वचन हारे का। मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ कि हम खाटू में थे। क्या बात है, एक बार फिर से वैसे ही बोलना। पहला वचन हारे का, यह बात, पहला वचन हारे का सहारा, और दूसरा वचन कि रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। माँ से आज्ञा ली, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, मेरे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और मेरे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े के असवार, खटुवालो सावरिया, नीले घोड़े के असवार, खटुवालो सावरिया, नीले घोड़े के असवार, खटुवालो सावरिया, नीले घोड़े के असवार, खटुवालो सावरिया। गए युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल गई, तीनों लोग हिल गए। बर्बरी 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 बर्बरी, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। भीम हिल गया, दुर्योधन हिल गया, द्रोणाचार्य हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला तो अर्जुन ने अपने सारथी से कहा कि माधव जाओ देख कर आओ कि ये बालक कौन है, क्योंकि लड़ेगा तो बाद में। इसको देखने से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए हारे के सहारे की। अब प्रेमियों ध्यान से सुनना, माधव आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, कन्हैया जी आए ब्राह्मण का रूप धारण करके, और बोले हे बर्बरीक कहाँ जाते हो, हे बर्बरीक कहाँ जाते हो। बर्बरीक जी बोले प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ।
ब्राह्मण देवता बोले ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो तू इतनी सी उम्र में इतने बड़े महासंग्राम में लड़ने जा रहा है। बर्बरीक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, मात्र 1 बाण चलाऊंगा ना जीतने वाला बचेगा और ना हारने वाला बचेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। जब ऐसी बात बोली तो पता है प्रभु, जब ऐसी बात बोली तो कन्हैया जी क्या बोले? बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। अब प्रेमी ध्यान से सुनना, सामने पीपल का पेड़ था, उसमें लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए थे। और कन्हैया जी ने, अभी वो ब्राह्मण के रूप में है, कन्हैया जी ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबाया था, क्योंकि उन्होंने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे। इसीलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया था कि देखता हूँ क्या कुंती के बेटों की रक्षा मैं कर सकता हूँ क्या। लेकिन नहीं, आखिर में वो बाण उस ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक जी बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। और जब ऐसा बोला कन्हैया जी समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया ना तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। बोलो हारे के सहारे की बोले हे बर्बरीक, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ। क्या? हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको है पुकारा सबरे। हरे का तू है सहारा सबरे, हमने भी तुमको पुकारा सबरे। अब कन्हैया जी बोले ये कैसा वचन है, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। बर्बरीक जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आप ही इसका कुछ मार्गदर्शन कीजिए। अब प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश के मुख से आवाज आई। क्या? बजाते रहिए, मुख से आवाज आई क्या? हे बर्बरीक, इस कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। अब शक्ति देखिए, या तो श्री कृष्ण का, और या फिर अर्जुन का, और या फिर बर्बरीक तुम्हारा। आप शक्ति देखिए, कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और इस कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। और बर्बरीक जी ने अपनी माँ को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। निकाली तलवार और बोले प्रभु ये मौरवी लाल आपको वचन देता है, ये मौरवी लाल आपको शीश का दान देगा। लेकिन प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता है। प्रभु आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी लाल आपको वचन देता है। अब प्रेमियों ध्यान से सुनना, महाभारत के युद्ध में पहली बार द्वारकाधीश ने अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। केशव माधवा सावरा कृष्ण मुरार, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक जी ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। और एक पल में शीश उतार कर दे दिया। अब कन्हैया जी अपने असली रूप में आ गए हैं। बोले हे बर्बरीक, तुम्हारी कोई मांगने की कुछ इच्छा है क्या? अब बर्बरीक जी ने ये नहीं कहा था कि मुझे भगवान बना दो, ये नहीं कहा था कि मुझे भगवान बना दो। बोले प्रभु योद्धा हूँ, लड़ने आया था मगर लड़ नहीं पाया, लेकिन इन योद्धाओं को लड़ता देखना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनना, कन्हैया जी ने उस शीश को अमृत पिला दिया था कि जब तक महाभारत का
युद्ध चलेगा, तुम इसे देख सकोगे। और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए। आखिर में पांडव जीत गए। और हम कैसे करते हैं ना कि काम अच्छा हो जाए तो हमने कर दिया और गलत हो जाए तो उसने किया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ। पांडव जा रहे हैं बाके बिहारी के पास, वृंदावन वाले के पास। जरा सीधे हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ, ताली बजा के। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। गए, बोले हे माधव बताओ ये युद्ध किसने जिताया है? कन्हैया जी बोले पांडव कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर जाए तो फिर वो गाड़ी कैसे चलाएगा? बोले मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, ये जो छलिया है ना ये छलिया कभी किसी का नहीं हुआ। क्योंकि कैसे नहीं हुआ अब ये जानिए। देवकी से जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। देवकी से जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। अरे राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया और रिश्तेदारों को आपस में लड़ा कर छोड़ दिया। ये कभी किसी का नहीं हुआ, कोई नहीं बांध पाया इसको आज तक। बोले मैं तुम्हारा इस चीज का निर्णय नहीं कर सकता कि अर्जुन अच्छा लड़ा, कि दुर्योधन अच्छा लड़ा, कि भीम अच्छा लड़ा, कि युधिष्ठिर अच्छा लड़ा। तो बोले प्रभु फिर इस चीज का निर्णय कौन करे? अब सुनना, द्वारकाधीश के मुख से पहली बार आवाज आई क्या? एक बार झोली मैंने पसारी थी पांडवों, अब एक बार झोली तुम भी पसार लो। एक बार जरा दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ। पांडव जा रहे हैं, बाकी बिहारी भी जा रहे हैं और बर्बरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। एक बार सीधे हाथ उठाना सारे, ताली बजा के। चलो चले चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। गए, बोले हे बर्बरी, हे लिली के अस्वार, हे महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक जी के शीश से आवाज आई क्या? हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। बोलो हारे के सहारे की ये बात। और बोले मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले की सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। और द्रौपदी काली का रूप धारण करके खप्पर में लहू पी रही थी, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों ये बात मेरे कन्हैया जी को इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई कि वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया? कितने वरदान दिए? गिन लीजिएगा कितने वरदान दिए। पहला वरदान, हे बर्बरीक तुम्हारी बात मुझको इतनी ज्यादा पसंद आई, इतनी ज्यादा पसंद आई, जाओ तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था ना, जाओ तुम्हारे शीश को मैं पुनः अमृता का वरदान देता हूँ। और तुमने अपनी माँ को वचन दिया था ना कि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ तेरे दरबार में पहली बार कोई भी भक्त तेरी कथा सुनकर तेरे दरबार में आ जाएगा, वो कुछ भी मांग ले उसको सब कुछ मिलेगा तेरे दरबार से, मैं दूंगा उसको तेरे दरबार से। और क्या दिया था वरदान? आने वाले कलयुग में जो चल रहा है, कलयुग में प्रेमियों ध्यान से सुनना, कलयुग में कोई भी भक्त श्याम नाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। बोलो हारे के सहारे की
ये वरदान है इसको। प्रेमियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज आपको प्रेमी जो आपसे कहता है ना कि मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, इस बेटू चंचल की बात को याद रखना। ये बेटू चंचल रहे या ना रहे, लेकिन इस बेटू चंचल की बात को याद रखना। आने वाले समय में आपके पड़ोसी को भी आपके घर चूरमा लेकर आना पड़ेगा कि ये श्याम बाबा का प्रसाद है, ये वरदान है इसको। और सबसे बड़ा वरदान क्या है, ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कलयुग का जो सूरज उगेगा, सूरज की पहली किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया जब तक। और एक बार सारे मिलकर गा देना, क्या छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम। छोड़ेंगे इसका द्वार कि नहीं, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो जोर से बोलना पड़ेगा, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। अभी 10% की कमी है इसके कानों तक पहुंचने में, अभी 10% की कमी है। कुछ भक्त बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट की कमी है, 10% की। बोलना जोर से, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। बस सिर्फ 2% की कमी है, ये आवाज इसके कानों तक पहुंचने वाली है। एक बार और जोर से बोल देना, क्या छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा। बस 1% की कमी है, ये आवाज इसके कानों तक पहुंचने वाली है। एक बार ताली बजा के गाना, ये पूरा प्रांगण गाना चाहिए, इतनी जोर से गाना कि मेरा बाबा खाटू धाम को छोड़कर इस प्यारे से प्रांगण में आ जाए। सारे बोलना, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे। इतना प्यारा गा रहे हैं, साज की तो जरूरत नहीं है, क्या बात है। एक बार सारे बोलो, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। अब दोनों हाथ उठाना, सारे बिल्कुल सीधे हाथ, किसी के हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, एकदम सीधे हाथ। जिनको एक हाथ दिए हैं वो एक उठाना, जिनको 2 दिए हैं वो दोनों हाथ उठा लेना, बिल्कुल सीधे हाथ। और इसकी शुक्रिया अदा करना ताली बजा के। कैसे? छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। अब एक बार गाओ सारे मिलके, जिनको भी ये भजन आता है। क्या हो? जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आग के आंसू से चरणों को धोता है, आग के आंसू से चरणों को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे,
अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। क्या बात है, ये होते हैं प्रेमी, हम हारे हारे तुम्हारे के शाम। अरे ठंडी लगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहते नहीं लेडीज फर्स्ट और लेडीज सेकंड। एक बार हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी है वो गाएंगे, कोई नहीं गाएगा। अगर आप लोगों ने गाया तो समझ लेना आपकी गिनती इनमें हो जाएगी, माताओं बहनों में, ठीक है? इसलिए आप नहीं बोलना। हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी सिर्फ वो बोलेंगी, हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे शाम, हारे हारे तुम्हारे के। अब ये बताइए हमारे भाई लोग जितने बब्बर शेर है, हमारी बब्बर शेरनियों की आवाज सुनाई दी? नहीं सुनाई दी, नहीं सुनाई दी। इतनी जोर से बोलो कि जहाँ खड़े ना थोड़ा थोड़ा ऐसे पीछे खिसक जाए। इतनी जोर से बोलो, फिर से सुनना एक बार। बोलो खाटू नरेश की। आपकी गिनती उधर हो गई, ठीक है? अब फिर से बोलना, बोलो लखदातार की। सुनाई दी? अरे नहीं सुनाई दी। अब हमारी जितनी शेरनियां वो नहीं बोलेंगे, बब्बर शेर बोलेंगे। बोलो हारे के सहारे की। सुनाई दी? ऐसे करो, नहीं दी भाई, नहीं सुनाई दी। चलो एक मौका और दे दे इनको, एक मौका दिया, फिर से बोलना, बोलो राधे रानी सरकार की। देख लो। अब एक बार मैं चाहूंगी इस प्रांगण में जितने भक्त बैठे हैं सारे जोरदार जयकार लगाना। बोलो हारे के सहारे की, बोलो लखदातार की, बोलो लड्डू गोपाल की, बोलो रास के रचैया की, बोलो चीर के चिरैया की, अरे बोलो बल्लाओं के भैया की। एक बार दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ, ताली बजा के। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे तुम्हारे के सहारे। जो चाहते हैं हमारे भाई लोग सोचना हमें बजाने का मौका ही नहीं दे रहे। देखिए, जो चाहते हैं कि मेरा बाबा आए, जरा सीधे हाथ उठाना और यकीन मानना, ये आज की रात आप सबको दर्शन देने जरूर आएगा। बस भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। और तू है मेरा एक सावरा। आप लोग भी गाइए साथ में, तू है मेरा एक सावरा, तू है मेरा। अच्छा, ये भजन किस किस को आता है? किस किस को आता है? सबको आता है? झूम के गाना। अच्छा, झूमना किस किस को आता है? सबको आता है झूमना? सबको आता है? देखो, अभी झूमने का नंबर आएगा जरूर, पहले अभी बैठ जाओ लोग। हम जानते सबका मन है झूमने का, लेकिन बैठ जाइए अभी, सारे सारे बैठिए। अभी सबको झूमने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले थोड़ा सा बाबा को बुलाया जाए, भाव से बुलाया जाए, है ना? सारे बैठ जाइए। हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे हारे 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 तुम्हारे के सहारे। और ये भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। अगर एक भी मिनट के लिए बाबा को अपने सच्ची दिल से बुलाए तो जरा दोनों हाथ उठा लेना, सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, और ताली बजा के गाना और कहना क्या? हम हारे 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 तुम्हारे के सहारे हारे 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 तुम्हारे के सहारे, हारे के सहारे, तुम्हारे के सहारे, हारे हारे
दो लाइनें कि जो राम का नहीं वो मेरे तो किसी काम का नहीं। अरे कैसे हिंदू हो, अपने राम के लिए हाथ नहीं उठा सकते हो? कैसे हिंदू हो? एक बार सीधे हाथ उठाओ, जो हिंदू है वो जरूर हाथ उठाएगा और एक जोरदार जयकार लगाना, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बालाजी सरकार की। आइए और सारे मुझे ये बताइए, कारोबार किस किस का मेरे बालाजी की भरोसे चलता है? किस किस का कारोबार मेरे बाबा की बदौलत चलता है? एक बार जरा मुझे हाथ उठा के दिखाइए, हाथ नीचे कीजिए। और कौन कौन मेरे बाबा के नाम का खाते हैं? अब जरा वो हाथ उठाइए। जो पैसे देता है वो भी तो यही देता है ना, यही देता है ना। एक जयकार लगाइए, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए बालाजी सरकार की। हाथ नीचे कीजिए। ये बताइए मेहंदीपुर कितने गए हैं? मेहंदीपुर दरबार कितने भक्त गए हैं? 10% लोग गए हैं, 90% नहीं गए हैं। हाथ नीचे कीजिए। कौन कौन नहीं गया है जरा वो हाथ उठाइए। देखिए संकोच मत करना, इसके दरबार पे तो बिल्कुल संकोच नहीं कीजिएगा। हाथ नीचे कीजिए। कितने जाना चाहेंगे अब जरा वो हाथ उठाइए। ये बात जरूर बुलाएगा ये, बस जितनी देर बैठना सिर्फ इसके होकर बैठना। बोलो हारे के सहारे की, बोलो लखदातार की, बोलो बालाजी सरकार की। जोर से कह दो जय जय श्री राम। आइए जिन जिन का कारोबार मेरे बाबा की बदौलत चलता है, सारे मिलकर गाना और कहना क्या, सुनिए। क्योंकि कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना। अनिकेत और ये 201 रुपए की अरदास आदरणीय हमारे अनिकेत यादव भैया की ओर से, जोरदार ताली बजा दो। ये बात बोलिए सच्चे दरबार की। आइए क्योंकि कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और मेरे राम जी चले ना, सारे जहां की रक्षा श्री राम जी करे और मेरे राम जी की रक्षा। और ललितपुर में तो बच्चे बच्चे के मुंह पे मेरे राम जी का नाम लिखा है, मेरे हनुमान जी का नाम है। एक बार जोर से कह दो बालाजी सरकार की। ये बात सारे मिलकर गाना और एक ही बात कहना, क्या हो कारोबार मेरो बालाजी चलावे, मारी बैलन शीट बालाजी बनावे, हो जी में कटे भी घाटो आवेला आवेला। अब दोनों हाथ उठाना, बिल्कुल सीधे हाथ। ये बात ताली बजा के 1 2 3 4। जय जय श्री राम। की अरदास आदरणीय हमारे अमित पाल यादव भैया की ओर से, जरा ताली बजा दो भैया उनके लिए भी। मिलके गाइए और कहिए क्या, कारोबार में रो बालाजी चलावे, कारोबार में रो बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, हो हमारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे, हो जी में कटे भी खातो आवेला, जी में कटे भी खातो आवेला आवेला, कारोबार में रो बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस शीट बालाजी बनावे। बोलो बालाजी सरकार की। जय श्री राम। सुनिए, एक भक्त ने एक भक्त से पूछा कि भाई तुम तो 200 किलोमीटर रोज कीर्तन में जाते हो दूर दूर, तो सुबह तुम्हारी दुकान कैसे खुलेगी? तुम तो भाई 200 किलोमीटर कीर्तन में जाते हो, तो सुबह तुम्हारी दुकान कैसे खुलेगी? बोला दुकान
हो मैं तो कीर्तन में रम जाऊं, मेरी घटी पे बाबा विराजे, मेरी घटी पे बाबा हो, मेरी घटी पे बाबा विराजे। और हो मन चिंता फिकर फिर किसी की, घोटे वालों है जज मारे सागे, घोटे वालों भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये घोटा क्या है। सोटा तो सुना था, लेकिन ये घोटा क्या है। सुनिए, हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं उनको दो चीजें प्राप्त हुई हैं, एक घोटा और एक सोटा। बजाते रहिए, एक घोटा और एक सोटा। गोपाल गोकल और ये 501 रुपए की अरदास आदरणीय हमारे गोकल पंत भैया की ओर से, जरा ताली बजा दो। सुनिए, हमारे हनुमान जी महाराज जी को दो चीजें प्राप्त हैं, एक घोटा और एक सोटा। घोटा दिया कुबेर भगवान जी ने कि आप जिसके भी सर पे प्यार से रखेंगे उसके घर से लक्ष्मी कभी जाएगी नहीं, और जिसके सर पे जोर से रख देंगे उसके घर पे लक्ष्मी कभी आएगी नहीं। और सोटा बताया किसके लिए दिया है? सोटा दिया पाकिस्तान के लिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की जोर से कह दो जय जय श्री राम। और कहो क्या हो मेरे बाबा, वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरा रोकड़ रोज मिलावे जी, मिलावे जी। और जिसकी रोकड़ मेरे बालाजी स्वयं मिलाते हो उसके भंडार कभी खाली हो ही नहीं सकते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कारोबार मेरो बालाजी चलावे, कारोबार मेरो बालाजी चलावे, बालाजी चलावे, हमारी बैलेंस शीट जय हो, जय जय श्री राम। ताली बजाओ। बोलो बालाजी सरकार की जय हो। मेहंदीपुर तो गए हैं बहुत लोग, सालासर कोई गया है? सालासर, सालासर कितने लोग गए हैं? यहाँ से गए हैं? हाथ नीचे कीजिए। कितने जाना चाहेंगे? जो जाना चाहेंगे एक जोरदार जयकार लगाना। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सालासर धाम की। हाथ नीचे कीजिए। सुनिए, ये जो मेहंदीपुर दरबार है ना, ये राजस्थान में है, और जो सालासर दरबार है वो भी राजस्थान में है। हम आपको सालासर दरबार की महिमा बताने जा रहे हैं। सारे प्रेमी हाथ जोड़कर बैठ जाइए, सारे हाथ जोड़कर बैठ जाइए। पवन के तने को वंदन हजारों बार मददगार मेरो श्री सालासर वालो है, कष्ट दुख तारो सारो शरणों मिलियो है, थारो दुखों गुजारो जैसे कलंका को जारो है। कीजिए सहाया दीजिए बुद्धि सभाई, बाल कहे शीश नवाई, जब पुनित माला है सज्जन का प्रतिपाला है, असुरन को दकाला है, लज्जा मोरी राखी और जीवीर वाला है। भुजा में रंगीलो वालो, लाट महावीर वालो, कलकत्ता हटो खास बुकालो बंगालो है, साथ है बम्बई वहाँ को कलेक्टर है महावीर, लागो है मद्रास्ता को लाटवीर आलो है, बंदर चार अंदर में बाल कृष्ण मंदिर में कराची अखोरुता को कलेक्टर बुला लो है, लाट को कलेक्टर को ठाट को विराट रूप, विश्व सम्राट बाबू सालासर वालो है, विश्व सम्राट बाबू, विश्व सम्राट बाबू सालासर वालो है, विश्व सम्राट को हम अपनी गद्दी पे बिठाने की बात कर रहे हैं। ताली बजा के गाइए और कहिए क्या? अनधन लक्ष्मी को दाता मेरे बाबू सालासर वालो, मेरे बाबू सालासर वालो। बाबा, ओ बाबा, बाबा मैं हर
देश भला यूं सोचो, मेरी बगिया का वो रखवालो, मेरी बगिया का वो रखवालो, हो मेरी बगिया का वो रखवालो। और अरे बाबा, मेरे बाबा वाह क्या बात, रख दिया मेरे सिर पे हाथ, मेरे बाबा वाह क्या बात। अगर कोई आदमी आपसे कहता है ना कि भाई मुझको गुस्सा नहीं आता, बजाते रहिए। अगर कोई आदमी आपसे कहे ना कि भाई मुझको गुस्सा नहीं आता, तो आप बस उससे 3 बार कहना, क्यों भाई गुस्सा नहीं आता। पहली बार तो कहेगा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, करके दिखाओ। इतनी बार किसी से पूछो, किसी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? ऐसे ही आप बाबा से बस 3 बार कहोगे, बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रख दो ना बाबा। पहली बार कहेगा नहीं रखता जा, दूसरी बार कहोगे बाबा अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो ना, कहेगा नहीं रखता जा। तीसरी बार कहोगे बाबा अब तो अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो ना, कहेगा नहीं रखता जा। चौथी बार कहोगे बाबा अपना हाथ मेरे सिर पे रख दो ना, कहेगा रख दिया ले जा। लेकिन ताली बजा के गाना पड़ेगा क्या? हो मेरे बाबा क्या बात, रख दे मेरे सिर पे हाथ, मेरे बाबा रख दे मेरे सिर पे हाथ। और हो मेरा पग पग पे साथ निभाए जी, निभाए जी। अब एक बार आपको गाना ताली बजा के कैसे, हो कारोबार मेरा बाला जी चलावे, कारोबार मेरा बाला जी चलावे, एक मिनट जरा आप इधर आइए, एक मिनट आइए। अरे तुम क्या हो गया? कितनी शर्म आ रही है। इनका क्या नाम है? हितेश, आदरणीय हितेश भैया, एक मिनट आइए तो इधर। देखो शर्माइए नहीं। अच्छा हितेश भैया, आपको ये जो बाबा का कीर्तन हुआ कितनी खुशी है आज? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। अपनी भक्ति को जांच कर दिखाइए, करते हैं मेरे बाबा से सच्चा प्रेम, तो थोड़ा सा नाच के दिखाइए। अगर सच्चा प्रेम है, देखो झूमना आता है, पहले एक बार ये लाइन बोलो, कारोबार मेरो बाला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं, इन सबको छोड़ो। ये सोचो बाबा है और हम हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। बोलो हो कारोबार मेरो बाला जी चलावे, अरे बाबा जी। चलो अच्छा कोई बात नहीं, झूम के तो मनाओगे ना। एक हाथ ऐसे सर पे रखिए और एक कमर पे, और जैसे हम करें वैसे, हो कारोबार मेरो बाला जी चलावे। बाला जी